पहचान क्या है तुम्हारी? हो कौन आखिर तुम? लोग तुम्हें रानी सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम्हारी शादी हमसे हुई है, युवराज खंडेराव से हुई है, इसलिए लोग तुम्हें रानी कहते हैं, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। नमस्कार, पुण्यश्लोक भाई शो में ये सब बातें देवी अहिल्या से कहते हैं युवराज खंडेराव। सबके सामने कहते हैं। आसपास कुछ कर्मचारी भी होते हैं, तुकोजी भी होते हैं, सबके सामने घोर अपमान करते हैं। आज देवी अहिल्या युवराज से पहले बात कर रही होती हैं कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कहती है, क्या ज़रूरत थी आपको देने की दान? चलो मैंने कहा कि दान देना चाहिए, मगर इस तरीके से। अब देवी अहिल्या विस्तार से बात करती है उनसे, चाहती है विस्तार से बात करना, मगर युवराज खंडेराव सुनना नहीं चाहते। देवी अहिल्या बताती है कि दान में क्या फ़र्क है। देवी अहिल्या कहती है कि फ़र्क है, मैंने काम दिया था लोगों के हाथों को ताकि मेहनत करके कुछ कमा सकें, और आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों के हाथों में बिना काम किए, बिना मेहनत के इतना धन दे रहे हैं कि वो हाथ का काम छोड़कर घर बैठ जाएंगे। आपने उन्हें मतलब आलसी बना दिया है उनको। सूबेदार जी, इस तरह आप कब तक दान करते रहें? कब तक कर पाएंगे? 2 बार 3 बार, उसके बाद क्या होगा? आखिर कब तक? जब आपके दान देने वाले हाथ रुक जाएंगे तब क्या होगा? उन लोगों को काम करने की ना तो आदत होगी, ना नियत और ना इच्छा होगी, ना कर पाएंगे। और आपको लगता है कि मैं आपको हर कदम पर रोकती हूँ? ऐसा नहीं है छोटे सूबेदार जी, कतई नहीं है। वो कहती हैं कि यदि आज सूबेदार जी यहाँ होते तो आपको इस काम से मतलब खुश नहीं होते, आपको रोकते। तभी वो तो मेरे सरकार आ जाती है और कहती है, लेकिन मैं इस बात से, युवराज के इस काम से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। देवी अहिल्या कुछ कहना चाहे उससे पहले वो कहती है, अहिल्या तुम बीच में मत पड़ो, खंडेराव की मर्जी है। खंडेराव जो भी दान करे, किसे करे, क्यों करे, वो इसकी मर्जी है, किसी को रोकने का हक नहीं है। वो कहती है, आपकी मतलब कहना सही है सासूबाई, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर जो ये कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। अच्छा, ये अच्छा बुरा ये सब तुम ही सोच सकती हो, तुम ही कर सकती हो, तुम्हें पता है। तुम ऐसा समझती हो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली तुम ही हो और कोई नहीं, ना मैं, या तुम्हारा पति, ना कोई और। मतलब किसी में अक्ल ही नहीं है ना? यही बात है ना? वो कहती, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा सासूबाई, और ऐसा है भी नहीं। खैर, बाबा साहेब जब वापस आ जाएंगे तो एक बार उनकी राय भी ले लेंगे। और अच्छा, ठीक। फिर वो देवीला कहती, तब तक रोक देते हैं धन कार्य। वो कहते, बिल्कुल नहीं, खंडेराव इस राज्य का उत्तराधिकारी है और बड़े सरकार की अनुपस्थिति में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार इसे है। और तुम मतलब दान ही तो कर रहा है, ये काम नहीं रुकेगा, और तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ोगी। सुन लो तुम, आई बात तुम्हारी समझ में? देवी अहिल्या विवश हो जाती हैं। युवराज खंडेराव खुश हो रहे होते हैं कि हाँ, मेरी ढाल बन गई है मेरी आई साहेब, और लोग नारे लगा रहे होते हैं। वहाँ पर गुनु जी के साथ गए हैं युवराज खंडेराव कि युवराज खंडेराव जी की जय, युवराज खंडेराव की जय। फूल बरस रहे होते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है युवराज खंडेराव का, लोग पाँव छूते हैं। मतलब आंखें तो पहले भी नहीं मिलाया करते थे, मगर आज तो सबकी नज़रें जो हैं युवराज खंडेराव के कदमों में गड़ी होती हैं, और गुनु जी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि गुनु जी के पैसे दिए हुए आदमी, गुनु जी के आदमी पाँव छू रहे होते हैं, युवराज खंडेराव को भगवान तुल्य बता रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या दिखता है कि लोग टुल कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, संभल नहीं पा रहे होते, मदिरा पान कर रहे होते हैं लोग, और नशे के इतने आदी हो चुके हैं, मतलब जुआ खेल रहे होते हैं, घर बाहर से कोई मतलब नहीं। और गुनु जी ये सब देखकर मुस्कुराते हैं, खुश हो जाते हैं कि हाँ, जैसा चाहते थे वैसा हो रहा है। और देवी अहिल्या देखती है कि महल में कुछ महिलाएं रो रही हैं, जानना चाहती हैं कि आखिर क्यों रो रही हैं। बहुत पूछने पर वो महिलाएं नहीं बताती। फिर कहती हैं कि फिर क्या फ़ायदा, आप लोग कितने समय से हमारे यहाँ मदद कर रहे हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम आपके काम की वजह से ऐशो आराम से रह रहे हैं, और आप अपने दुख दर्द हमें नहीं बताएंगी? कहती, कुछ नहीं है। तो कहती हैं देवी अहिल्या कि बिना कारण तो कोई नहीं रोता, बिना दर्द के कोई नहीं रोता, आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा और कैसे उसको दूर किया जाएगा? वो कहती हैं कि नहीं, कुछ नहीं है सरकार। फिर वो कहती हैं कि मैं अब यहाँ काम नहीं कर पाऊँगी। क्यों नहीं कर पाओगी? वो बताती हैं, क्योंकि अब युवराज ने इतना पैसा दिया है और किसी ने इतना पैसा नहीं देखा था। बहुत सारा कपड़ा आया, अनाज आया और पैसे भी आए, और ये पैसे देख करके उसके पति ने कहा कि अब काम में जाने की, मतलब काम पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों करें हम काम, इतना पैसा है हमारे पास में। तो लोग आलसी हो रहे हैं, मारपिटाई कर रहे हैं पत्नियों से, और मदिरापान कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। ये हाल सिर्फ उस महिला के घर का नहीं है, हर घर में यही हो रहा है। अब देवी अहिल्या समझ जाती है कि ठीक है, कि क्या होगा, भविष्य को भांप जाती हैं तुरंत। और महिलाएं और भी कहती हैं कि हाँ, अब देखते देखते जब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे? वो कहते नहीं, चुप बैठो, काम करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कहीं नहीं जाओगी। शारजा आती है फिर। वो कहती है, अहिल्या तुमसे मैं इसी बारे में बात करना चाहती थी, तुम मेरे साथ गाँव चलो और खुद अपनी आंखों से देखो कि आखिर हो क्या रहा है। देवी अहिल्या अब शारजा के साथ जाती है तो क्या पाती हैं, महिलाएं रो रही होती हैं, बिलख रही होती हैं, बच्चे इधर उधर बेचारे भूखे प्यासे घूम रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं की मार पिटाई हो रही होती है, और जो आदमी होते हैं, पुरुष जो होते हैं घर के, वो सब मदिरा के नशे में चूर होते हैं। अपना ही होश नहीं होता, परिवार को क्या संभालेंगे? देवी अहिल्या देखती है कि कोई बुजुर्ग पानी पानी
चिल्ला रहा होता है बेचारा, तरस रहा होता है पानी को। क्यों? क्योंकि बेटा तो नशे में टुल होता है, मदिरा पान के सेवन में कुछ उसे कोई होश नहीं होता। देवी अहिल्या उठती है, मतलब उस तरफ जाती है और मटके में से उसे पानी पिलाती है। फिर देखती हैं कि क्या हाल है गाँव का। हर गाँव का यही हाल था, हर घर का यही हाल था। देवी अहिल्या देखती है कि मैं क्या करूं, मतलब समझ नहीं पा रही हैं देख करके। और लोग काम पर जाना नहीं चाहते, सब अपने काम धंधे छोड़ के आराम से नशे में हैं, जुआ खेल रहे हैं, मतलब गलत आदतें अपना ली हैं। और वहाँ पर महल में द्वारकाबाई साहिब जो चाहती थी वो हो रहा होती है, और हंसती है, खूब हंसती है। और गुंजू जी कहती है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाह करके भी अहिल्या जनता की मदद नहीं कर पा रही है। कितनी कोशिश कर ले बेचारी, जल रही होगी, भुन रही होगी गुस्से में, मतलब लेकिन क्या करे। और देखना गुरु जी, कभी ना कभी ये मतलब जो है ना अहिल्या का गुस्सा फटेगा, बहुत फटेगा। क्योंकि उसे इस वक्त चिढ़ हो रही होगी, गुस्सा आ रहा होगा, सुलग रही होगी अंदर ही अंदर, कुछ कर भी तो नहीं सकती। और उसकी यही मजबूरी, दिन लावा बनकर जब फूटेगी ना तब बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बहुत कुछ जल करके राख हो जाएगा। और गुन्नू जी कहते हैं कि जी गुन्नू जी, जो भी आसमान की सैर कर रहे हैं उससे तो ज़मीन पर गिरते देर नहीं लगेगी। ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत है उसे, और दोनों हाथों से खर्च कर रहा है, अब दान दे रहा है। मगर जिस दिन जेब खाली हो गई तो खाली जेब भी चुभेगी उसे, और फिर देखिए क्या होगा, तब मज़ा आएगा। हंसते हैं दोनों और फिर दिखाते हैं, हिसाब किताब देख रही होती हैं देवी अहिल्या, सभी होते हैं वहाँ पर, गंगोताते भी होते हैं। तभी युवराज खंडेराव का आगमन होता है, प्रणाम किया जाता है, आखिर युवराज हैं, सब खुश होते हैं उनको देख करके। और युवराज कहते हैं कि हमें अपने खर्चे के लिए कुछ पैसों की जरूरत है गंगोताते, अब सरकारी खजाने से जल्द इंतजाम कीजिए। अब वो इशारा करते हैं तुकोजी की तरफ। तुकोजी, तभी देवी अहिल्या उठती हैं, कहती हैं छोटे सूबेदार जी माफ़ कीजिएगा, आप मतलब कि पूरे साल भर का वेतन ले चुके हैं, अब 12 महीनों तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, सरकारी राशि नहीं मिल सकती। कहते जानते हैं, लेकिन हम युवराज हैं, इस राज्य के मालिक तो हैं, सब कुछ हमारा ही तो है, तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से एक आधा नियम तो बदला जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है। आखिर हमारे हाथ में मतलब कुछ जेब खर्च के लिए होनी चाहिए ना रकम। अब देवी अहिल्या कहती हैं कि देखिए, आप बड़े प्यार से आराम से कहती है वो, छोटे सूबेदार जी मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश की थी पहले, मगर आप नहीं समझे, आप नहीं माने। देखिए इस समय बाबा साहेब यहाँ नहीं हैं, तो आप मतलब समझ सकते हैं इस बात को कि हम में से किसी को भी अधिकार नहीं है इस नियम को तोड़ने का या फिर मरोड़ने का, कुछ नया नियम बनाने का। तो आपको चाहिए तो मैं अपनी पगार में से आपको दे सकती हूँ, आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हैं। फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, तुम्हारी पगार से क्यों लेंगे हम, हैं मतलब तुम्हारी पगार से लेंगे, तुम हमें वो समझती हो कि अपनी पत्नी के हम टुकड़ों में पलेंगे, युवराज हैं हम, मालवा के होने वाले राजा हैं हम, और हमारे साथ ऐसा होगा, सोच कैसे सकती हो तुम। फिर वो कहते हैं कि गंगवा तात्या पैसे दीजिए हमें। देवी अहिल्या कहती है बात समझने की कोशिश कीजिए। देवी अहिल्या कहती है सरकारी खजाने में जनता की मेहनत का पैसा जमा होता है, सरकारी पैसे से आप अपने खर्च नहीं चला सकते, आप क्या कोई नहीं ले सकता। और देखिए आपने खुद लिखा है, और हम दोनों अलग थोड़ी हैं, आप और मेरे में क्या फ़र्क है, जो मेरा है वो आपका है, जो आपका है मेरा है। और देखिए सूबेदार जी ने क्या कहा है, जो बही खाता होता है वो पक्का होता है, उसमें लिखा हर शब्द राज्य और राज्य के काम करने वालों का भाग्य लिखने वाला होता है, भाग्यदाता होता है, तो इसलिए इसको बदला नहीं जा सकता। आप मानिए चीज़ को, आपको जितना चाहिए मुझसे ले लीजिए ना, मैं देने को तैयार हूँ। देवी अहिल्या कहती बिल्कुल बही खाता, क्योंकि बही खाता धर्म ग्रंथ से बढ़कर होता है राज्य के लिए। अब युवराज उस बही खाते को देख कर कहते हैं तुम हमें ही बता रही हो कि मतलब कुछ पन्नों का महत्व इतने बड़े साम्राज्य के भावी राजा से बढ़कर है। देवी अहिल्या कहती है कि हाँ, यदि साफ शब्दों में कहूँ तो बिल्कुल है। अब देवी अहिल्या उस बही खाते को हाथ में लिए होती है और युवराज खंडेराव को छीनते हैं, अपने हाथ में लेते हैं और फाड़ कर एक एक पन्ने को उड़ा देते हैं हवा में। देवी अहिल्या के सामने सारे दस्तावेज उड़ा रहे होते हैं, उनके मुंह पर मारते हैं, और फिर जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं विवश होते हैं सभी, और गुस्से में भी होते हैं कुछ लोग जो मालवा का हित चाहते हैं, वफादारी से बरसों से काम करते आ रहे हैं सूबेदार जी के लिए। और युवराज कहते हैं लो उड़ गए हवा में तुम्हारे धर्म ग्रंथ के पन्ने, तुम्हारे प्रशासकीय धर्म ग्रंथ के पन्ने, लेकिन वो शख्स जो कल मालवा का राज्य संभालेगा तुम्हारे सामने खड़ा है, सरकारी खजाने से रकम दे दो हमें अहिल्या। अब देवी अहिल्या को भी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा वो था जो उन महिलाओं मतलब महिलाएं जो रो रही थी उनका जो डर था, वो देवी अहिल्या का गुस्सा अब फूटता है। वो कहती हैं कल की बात नहीं आज की बात करते हैं, और आज अभी आप राजा नहीं हैं, मल्हार राव सूबेदार जी मालवा की गद्दी संभाल रहे हैं। मालवा की गद्दी अब तक मल्हार राव होलकर संभाल रहे हैं, और उन्हीं बाबा साहेब के कदमों पर चल रही हूँ, उनके सिखाए पर चल रही हूँ। मैं अपनी मर्जी नहीं चला रही, बाबा साहेब ने कहा है वही करना जिसमें प्रजा का हित हो, और मैं वही कर रही हूँ और वही करूँगी।
और इसके खिलाफ किसी को ना मैं कुछ करने दूंगी। आपके कारण प्रजा का बहुत नुकसान हो चुका है। आपके दान ने उन्हें नशे का आदी और आलसी बना दिया है। कामचोर हो गए हैं वो लोग, काम नहीं करना चाहते और ना कभी कर पाएंगे। जिस तरीके से अपने दान दे रहे हैं और जिस तरीके से उस पैसे को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर देवी अहिल्या कहती है कि जनता का अधिकार है ये पैसा, और ये पैसा मैं आपकी भूल या फिर आपकी किसी मूर्खता के लिए मैं बर्बाद नहीं करूंगी। ऐसी भूल नहीं करूंगी मैं। और जो बाबा साहेब ने मुझे पद दिया है वो मुझे अधिकार देता है कि मैं कोई गलत यदि कर रहा है तो उसे रोकूं। और गंगवा तात्या, युवराज खंडेराव पर 25 मुद्राओं का जुर्माना लगाइए, दंड दीजिए। युवराज कहते हैं क्या कह रही हो तुम? तो वो कहते हैं बाबा साहेब ने यही कहा है कि यदि आराम से किसी को समझाओ, यदि नहीं मानता तो दंड लगाओ, तभी उस इंसान को अपनी भूल समझ में आती है। और इसीलिए मैं अहिल्याबाई होलकर यह आदेश देती हूँ कि युवराज खंडेराव होलकर की ओर से दंड की राशि कल शाम सूर्यास्त से पहले पहले जमा हो जानी चाहिए। युवराज कहते हैं तुम मुझे कह रही हो, मेरे ऊपर दंड लगा रही हो? तुम्हारी पहचान क्या है, क्या हो तुम? लोग तुम्हें रानी सिर्फ इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, युवराज से हुई है। यदि तुम्हारी मुझसे शादी ना होती तो तुम क्या होती, क्या पहचान होती तुम्हारी? और मैं जन्म से राजा हूँ, मतलब जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन युवराज बन गया था। मेरे पास जन्म से अधिकार है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि बाबा साहेब ने मुझे ये पद जो दिया है कुछ सोच समझ कर दिया होगा, मुझे मेरे अंदर कोई गुण देखा होगा, लायक समझी होंगी तभी पद दिया है, वरना जिस हिसाब से आप कह रहे हैं तो ये पद सिर्फ आपके पास ही होना था, मुझे नहीं मिलना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं, मगर बात ये नहीं है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, मेरी मान लिया कोई पहचान नहीं है, मगर इस वक्त मेरे पास एक पद है और उस पद की गरिमा को रखते हुए, अपने कर्तव्य को समझते हुए जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। और अब युवराज खंडेराव गुस्से में तिलमिला रहे होते हैं। वो कहते हैं अहिल्या तुम मुझे पैसे दोगी या नहीं? देवी अहिल्या मना कर देती है और कहती है कि मुझे विवश मत कीजिए कि मैं अपने पद के अधिकारों का प्रयोग करूं। अब युवराज वहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं और क्या करते हैं, फिर उन्हें गुस्सा और ज़्यादा आता है। वो बर्तन वहाँ से उठा के, फूलदान होता है शायद, उठा के मारना चाहते हैं देवी अहिल्या पर, तभी तुको जी रोकते हैं, कहते खंडेराव। और खंडेराव रुक जाते हैं, मगर फिर क्योंकि गुस्सा इतना था तो उसको पटक के मारते हैं ज़मीन पर। और सभी हैरान हो जाते हैं कि युवराज खंडेराव, भविष्य के राजा, ऐसे। और देवी अहिल्या फिर कहती है, मतलब रुआंसी हो जाती है, आंखों में बस आंसू आए हुए होते हैं, टपके नहीं थे। क्यों? क्योंकि पद भी था, उसकी गरिमा भी रखनी थी, रिश्ते की गरिमा भी रखनी थी कुछ, मगर युवराज ये सब नहीं चाहते थे, नहीं जानते थे इस वक्त। अब देवी अहिल्या कहती है कि यदि कल तक ये दंड आपने नहीं भरा, आर्थिक दंड जो लगा है नहीं भरा, तो मुझे विवश होकर के अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आपके ऊपर और ज़्यादा कड़ी आपको सज़ा देनी पड़ेगी। फिर युवराज वहाँ से चले जाते हैं।